लास्ट वीडियो मई में आई थी। मई से अब तक मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या सिचुएशन थी। बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम करे, बहुत लोगों ने कमेंट्स करे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बोलने के लिए सच में मैं भी बहुत तरस गई थी, बाय गॉड। एक पॉइंट बात सच बताऊं तो शायद मैंने सोचा भी नहीं कि इतना ज्यादा टाइम हो जाएगा मेरे को गैप लिए हुए। पता नहीं, आज ना बहुत दिल भारी हो रहा है वीडियो बनाते वक्त या वीडियो शूट करते वक्त। मन कर रहा है कि बिना एडिट करे सब कुछ डाल दूं। कहाँ थी मैं, क्यों नहीं वीडियो आई। लास्ट वीडियो मई में आई थी। मई से अब तक मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या सिचुएशन थी। बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम करे, बहुत लोगों ने कमेंट्स करे। कुछ मेरे साथ व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्टेड थे, वो कॉन्स्टेंटली बोलते रहे मैम कब डालोगे, कब डालोगे, कब डालोगे। कहाँ थी मैं अपने से ही लड़ाई कर रही थी। और फाइनली मुझे लग रहा है कि उस लड़ाई से जीत रही हूँ मैं। अब तक वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मैं जानबूझ के वीडियोस नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट पे नहीं थी जिसमें मैं वीडियोस बनाऊं। मैंने ऐसा क्या किया या क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई, मैं बहुत पर्सनली डीप लेवल पे नहीं जाऊंगी। बट हाँ, ये थी कि कभी कभी लाइफ में आपके ऐसा फेज आता है, और वो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा, कुछ महीनों का भी हो सकता है, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, कुछ साल का भी हो सकता है। तो अगर मुझसे कोई ये बात पूछे कि आपकी पूरी लाइफ का, जब से आपने होश संभाला है, सबसे टफ ईयर कौन सा गया, तो मैं वो 2023 को ही लूंगी। क्योंकि इतना चैलेंजिंग मुझे जब नहीं लगा जब हृदांशी हुई और मैं एक न्यू मदर के फेज में थी, जितना मेरे लिए 2000 सॉरी जितना मेरे लिए 2023 मुश्किल गया है। चीजें अब ठीक हो रही हैं या मुझे आदत हो गई है, दोनों में से एक सिचुएशन तो है। पर अब मुझे ये चीज लगती है कि मैंने अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी लुक्स को, अपनी फिजिकली इमोशनली हेल्थ को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अपने काम को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। जो बंदी वेट लॉस की वीडियो डालती थी, आज उसका वेट वेट नियर टू 80 है, यानी 79 पॉइंट कुछ है। और ये बात मुंह देख के ही पता चल रहा होगा, पहले की वीडियोस इतना प्रेगनेंसी में भी मुंह भारी नहीं था मेरा या बॉडी। अब जब आप बिल्कुल एक रॉक बॉटम पे पहुंच जाते हो ना, तो आप वहां से टप्पा मार के ऊपर आते हो। तो वो टप्पा मार के ऊपर आने वाला टाइम है ये जो है। मैं सोच रही थी पहले मैं थोड़ा सा और टाइम लूं, प्रॉपर हील करूं, फिर अपनी स्टोरी बताऊं कि जो भी चीजें हुई उससे मैंने क्या क्या करा। पर मैं चाहती हूँ कि जो लोग 2000 लोग, मैंने चैनल 2020 में शुरू किया था जब मैंने कंसीव किया था। 2021 तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। 21 से 22 में एक न्यू मॉम वाले फेज में थी। 22 से 23 मैंने बहुत वीडियोस डाली, जितनी भी मैं डाल सकती थी, जो भी सिचुएशन थी। हर साल के एंड में मैं एक, जब से चैनल शुरू किया, एक वीडियो ऐसी बनाती हूँ कि हाउ वाज माय दिस ईयर। तो ये अपडेट कह लो और वो वाली वीडियो कह लो। अगर आपको हाउ वाज माय 2021-22 देखना है तो वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। उनकी वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे मुझे भी एक डॉक्यूमेंटेशन, मैं भी अपने लिए सोचती हूँ कि मैं वो वीडियोस देखती हूँ और उसमें जो भी मैंने बात करी होती है वो मेरा पूरे एक साल का एक्सपीरियंस होता है, क्या गलतियाँ, क्या अचीव करा मैंने। सॉरी। इस साल भी मैं वही वीडियो लेके आई हूँ। इससे अगर आप भी कुछ सीख सकते हो तो ज़रूर देखना, ज़रूर सीखना और पूरी देखना। हर साल मैं अपनी एक लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे इस साल ये चीज़ें अचीव करनी है। अनफॉर्चुनेटली या मे बी फ्यूचर के लिए कहूँ तो हाँ, ये टाइम ज़रूरी था मेरी लाइफ का। ये साल बहुत टफ गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार गया है,
मेरी फैमिली मेरे साथ थी, हृदांशी मेरे साथ थी। पर जब आपकी खुद की लड़ाई खुद के ही साथ होती है, आप एक अपने लाइफ के ऐसे पॉइंट पे होते हो जहाँ आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते। डिप्रेशन होता है, एंजाइटी अटैक आ सकता है, आया है, और जो भी सिचुएशन है, जो भी रही, तो आपको ये चीज़ लगती है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा। तो 2023 की स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ अपनी चेकलिस्ट बनाई थी। हर दिन अपने आप से लड़ाई करने के बाद कुछ परसेंट उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश में लगातार हारते हुए भी मैंने इस साल में बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है, वो सीखी है लेट गो करना। जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो आप उसे लेट गो करो। अच्छा, ये सारी बात मैंने 2020 में, 21 में, 22 में या 23 में क्या किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इससे पहले मैं बता दूं हो सकता है दिसंबर में भी थोड़ा मैटर अनकंसिस्टेंट हो, मैं ना डाल पाऊँ वीडियो, क्योंकि अब मेरे को जो मैंने मई से अब तक काम छोड़ा, जो मेरे प्लान्स थे, जो मेरी वीडियोस थी, जो मेरा काम था, वो मैंने छोड़ा। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, बट हाँ, मैं दिसंबर में बैक ऑन ट्रैक आ जाऊंगी, जिससे जनवरी 2024 में आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। अगर दिसंबर में भी रेगुलर वीडियोस नहीं आती तो मेरा इतना लंबा साथ दिया है, अभी भी 1 महीना और दे दो मुझे, जिससे मैं वो ट्रैक पे वापस आ सकूं। अभी सिचुएशन पर्सनल लेवल पे भी, करियर लेवल पे भी, और मुझे सच में नहीं पता, मैं मई के बाद से कहीं पे भी एक्टिव नहीं हूँ। भगवान जाने किसी ने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया है, किसी ने क्या करा है, टचवुड नजर ना लगे, टचवुड। मुझे इतनी सारी कोलैबोरेशंस आ रही हैं इवन पेड भी और वाटर भी, इतनी सारी कोलैबोरेशंस आ रही हैं, और मैं पिछले मतलब इतने टाइम से इनएक्टिव हूँ। उसके बाद मेरे को किसी ने कोई वीडियो देख ली, किसी ने नाम दे दिया, क्या दे दिया भगवान जाने। टचवुड मेरे चैनल पे रोज के, जब मैं वीडियोस इनकंसिस्टेंट डाल रही थी तब भी 500 से 1000 व्यूज आ रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर वीडियोस पे आ रहे हैं, पर उनकी एंगेजमेंट की वजह से मेरा चैनल डेड नहीं हुआ। नहीं तो 5-6 महीने से वीडियो कोई नहीं डालता तो उनका चैनल डेड हो जाता है। पर मेरा, मैं रोज चेक कर रही हूँ और रोज यूट्यूब स्टूडियो खोल के देख रही हूँ और देख रही हूँ यार, वीडियोस में व्यूज आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं मैं कमेंट का जवाब दे रही हूँ, और वो बोल रहे हैं आपकी लास्ट वीडियो 2 महीने पुरानी थी, 4 महीने पुरानी थी, 6 महीने पुरानी थी, मैंने मई में डाली थी, अभी दिसंबर चल रहा है। तो मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, क्या सिचुएशन हुई, वो सब बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। बस ये है कि 2023 ने मेरे काम का साल तो मेरे से ऑलमोस्ट ले ही लिया, क्योंकि लास्ट जो मैंने मई में वीडियो डाली थी वो मैंने मार्च में बनाई थी। तो आप ये कह लो कि मैं मार्च से दिसंबर तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया और मैं इस चीज़ को रोज़ फ़ील कर रही थी कि मैं काम नहीं कर रही, फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं। मुझे मेल्स आ रहे हैं स्पॉन्सरशिप के और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी शुरू करने की। अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी, और जब तक आपकी किसी चीज़ को लेके अंदर से इच्छा नहीं होती ना, तब तक शायद वो आपसे होता नहीं। मैंने ये चैनल शुरू किया था अपनी जैसी लेडीज़, अपनी जैसी फर्स्ट टाइम मदर्स या टू बी मॉम्स, जिनके लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है, उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। पर जब मैं ही खुद परेशान थी, मुझे ही किसी और की हेल्प की ज़रूरत थी उस वक़्त, जब मैं ही अपने आप में स्टेबल नहीं थी, तो मैं किसी और की क्या हेल्प करती। ये मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। ऑनेस्टली मैंने हृदांशी का भी मार्च से लेकर अब तक, मतलब एक, मैं मदर हूँ, खाना पीना देखना, साथ रहना, ध्यान रखना, वो सब हो रहा था।
बट अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उस पे कुछ स्पेसिफिकली ध्यान दिया या मेरी ही इस फेस की वजह से उसकी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, मेरे इस फेस की वजह से ही बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं नहीं चाहती थी मेरी डॉटर को हो या वो करे, अब वो चीज़ें उसकी आदत बन गई हैं। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, बहुत कुछ हुआ है 2023 में। धीरे-धीरे एक-एक चीज़ करके मुझे सही करनी है और जब मुझे लगा कि मैं स्टेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, तभी मैंने कैमरा उठाया, तभी मैंने पोस्ट डाला ये वाला। बाकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। सिर्फ़ जो चीज़ रुकी हुई थी, वो रुकी हुई थी मैं, मेरी ग्रोथ, मैं जो हिमांशी की अपब्रिंगिंग करना चाहती थी, जैसे करना चाह अपब्रिंगिंग नहीं, अपब्रिंगिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि इस दौरान भी मैंने उसे गायत्री मंत्र पूरा सिखा दिया, महामृत्युंजय मंत्र पूरा सिखा दिया और भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि उसने अकम्प्लिश की हैं। अब वो 3 साल की होने जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने करी हैं, बट मुझे लगता है वो अप टू द मार्क नहीं हो पाई, जितना मैं सोचती थी कि जब तक रिदांशी 3 साल की होगी, मैं उसके साथ इतना टाइम इन्वेस्ट कर दूँगी, रिज़ल्ट कुछ भी आए। आपका बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, आपका ये है कि आप अपने बच्चे को कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, और हाउसवाइफ होते हुए, घर में रहते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए, सारी चीज़ें सब कुछ हो रही थी, बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा था। और हो सकता है हमारा प्लान बहुत अलग होता है, भगवान का प्लान बहुत अलग होता है। अब पूरा साल रिव्यू करने के बाद, देखने के बाद, जो भी हुआ उसे सोचने के बाद मुझे लगता है ये साल ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। 2022 के एंड में और पूरा 23 मैंने अपने आप को इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, नहीं हो पाई। बहुत चीज़ें, बहुत एक्सपेरिमेंट करे, नहीं हो पाए। अपने आप को एक्सटर्नल मोटिवेशन देने की कोशिश करी, नहीं हो पाई। रोज़ एक दिन शुरुआत करी कि भगवान आज मुझे हिम्मत दे दो कि मैं कुछ कर लूँ। रात को एक रिग्रेट था कि आज भी रोज़ जैसा ही हो रहा है। बहुत, बहुत खुद से हारने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो दोबारा खड़े होने की हिम्मत करते हैं। मैं रोज़ हारती थी, रोज़ हिम्मत करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, तभी कैमरा लेके बैठी हूँ। सबकी अपनी सिचुएशंस होती हैं, कोई किसी के आगे किसी का रोना सुनने नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा। कोई मेरे को भी सुनाएगा, मैं भी नहीं बैठूँगी। पर उस सिचुएशन से क्या सीखा और वो क्या रिपीट ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने दूसरे चैनल पे मैं ये चीज़ें शेयर करूँगी कि 2023 वाली सोनम में और 2024 वाली सोनम में क्या फ़र्क है, उसने क्या-क्या सीखा। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो कि आपके आई एम 100% श्योर कि काम आएँगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक मेरा इतना साथ दिया। दिसंबर में भी थोड़ा-सा रुक जाओ, क्योंकि जब आपको एकदम से यूट्यूब पे कुछ डालते हो और आप फिर से इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, तो जो मेरी ग्रोथ इस टाइम चल रही है वो रुक जाएगी। तो पहले मुझे कंटेंट बना लेने दो। आज से शुरू किया है, मेरी पहली वीडियो यही है, उसके बाद अब मैं बनाऊँगी। थोड़ा-सा टाइम दे दो मुझे, और उसके बाद अपने मिलते रहेंगे हर सैटरडे, मे बी थर्सडे और सैटरडे, मे बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। जैसी वीडियोस बनेंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। मैंने क्या-क्या सीखा, और अब शुरू करते हैं कि मेरा 2023 कैसा रहा। 2023 तो मेरा अच्छा नहीं रहा, पर मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि मुझे लगता है कि एक पॉइंट में सबकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। अलग-अलग तरीकों से सिचुएशंस अलग बनती है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई डाइवोर्सी है, कोई बड़ी एज के हैं। मैं बहुत अभी भी अपने आप को बहुत एक उस पर्सपेक्टिव से देख के फॉर्च्यूनेट फील करती हूँ कि मुझे इतनी छोटी उम्र में सिचुएशंस समझ आई और फिर उसके बाद मैं उस हिसाब से एक्ट कर सकती हूँ।
बहुत लोगों को ये सिचुएशंस ऐसी एज में जाके मिलती हैं जहाँ पे वो उस चीज़ के लिए हेल्पलेस हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। मैंने बीच में भी वीडियोस बनाने की कोशिश की, बट उन वीडियोस को बनाने के बाद मैं ही उन्हें देख के रॉ फुटेजेस को खुश नहीं थी, तो मैं उसमें हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं एडिटिंग क्या करूं। मतलब ऐसा हो यार, ये काम है जो मेरा मन नहीं है पर मुझे करना है। पर मैंने यूट्यूब इसलिए नहीं खोला था कि मेरा मन नहीं है पर मुझे करना पड़ रहा है। मैं यूट्यूब मन से करती हूँ, मैं कैमरा के आगे मन से बैठती हूँ, इसीलिए मैंने वो वीडियोस नहीं डाली। अब और पर वो मेरे उस सिचुएशन में मेरा 100% था अपने काम के प्रति। पर जब मुझे दिख गया कि मैं उस सिचुएशन में जितना अपना 100% दे सकती हूँ वो भी नहीं दे पा रही, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और लास्ट वीडियो मैंने डाली थी ये वाली, जो कि मैंने फेब या मार्च में शूट करी थी। मई 23 को या 24 को मैंने अपलोड करी थी, तो 20-21 मई को मैंने एडिट करी होगी। उसके बाद से 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया। मैंने ये सोचा मैं वीडियो एडिटर वगैरह रख लेती हूँ, पर जब मेरा कैमरा खुल के सामने बोलने का ही मन नहीं कर रहा तो फिर कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता था। जब तक मैंने कैमरा नहीं उठाया, इस चीज़ में गौरव बहुत सपोर्टिव है, इस चीज़ में मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और 2023 एक-एक दिन से मैंने बहुत लड़ के, बहुत हार के, बहुत जीत के बहुत कुछ सीखा है। एक-एक दिन अपने आप को चेंज होता हुआ फ़ील करा है, ऊपरी-ऊपरी नहीं, अपने नेचर, अपनी रिस्पॉन्स किसी भी बात के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति चेंज होता हुआ फ़ील करा है। पहले वाली जो सोनम थी वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती थी। ये जो सोनम है ये लेट गो करती है, बट ठीक है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, किसी ने कुछ, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ के सच में उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं किसी से लड़ सकूं। या पहले वाली सोनम अपने आप को प्रूव करती थी प्रूफ्स के साथ कि वो सही थी। ये वाली सोनम ये सोचती है, ये मानती है और ये कहती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं हूं। अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, थैंक यू। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो भी अच्छी बात है, थैंक यू। अगर मेरा कोई बहुत प्यारा रिलेशन है या मुझे लगता है मुझे वो एफर्ट्स डालने उस बंदे को ठीक है, सही है, तो मैं डालती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो एफर्ट्स डाल के कोई फायदा नहीं है तो मैं नहीं डालती। 2023 मेरे अब तक के सबसे बेकार सालों में से साल है। अभी भी मैंने एक उस मेंटल फ्रेमवर्क में हूँ मैं कि अभी भी दिसंबर बचा है, जितना बुरा होना है इस साल में हो जाए। 2024 मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए। इस टाइम मेरी मेंटल पीस किसी भी चीज से ऊपर है। अगर आप ये कहोगे ये 3 है तो मैं कहूंगी 3 है। अगर आप ये कहोगे 6 है, दिन है दिन है, रात है रात है। मैं किसी के साथ लड़ना भिड़ना झगड़ना नहीं चाहती। आप अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे आ जाते हो जहां आप थर्ड आई व्यू से देखते हो किसी को भी, कोई सिचुएशन हो या कुछ भी हो। वो सिचुएशन में जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर जस्टिफाई करती हूँ लोगों के आगे, और बहुत ज़्यादा अपनी कमियां दिखी जो कि मैं टाइम के साथ वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और शेयर करूंगी। व्यूज़ कितने भी आए, अगर मैं एक भी जने की हेल्प कर पाई, जो सिचुएशन मेरी गुजरी है इतने महीनों में, अगर वो मैं किसी एक की भी बचा पाई तो मेरे लिए वर्थ होगा और उसकी दुआ मुझे लगेगी क्योंकि
मैंने इस टाइम पे जितने लोगों की वीडियोस देखी हैं और जितने लोगों की बातें मेरी पल्ले पड़ी है, उन बातों को अप्लाई करके मेरी लाइफ में 1% भी चेंज हुआ है ना, तो मैंने दिल से उस इंसान के लिए दुआ दी है, चाहे वो उसने स्क्रिप्ट करी हो, पर मुझे वो उसकी वीडियो काम आई है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारी बातें मैं दूसरे चैनल पे डालूँगी, जिसमें मैं कोई भी ना अपने आप को लिमिटेशन नहीं देना चाहती। इसकी नीश क्या होगी, ये होगा, वो होगा, उसपे मैं अपनी मर्ज़ी से डालूँगी। पेरेंटिंग और हिदांशी की जो भी मैंने चीज़ें अब तक नहीं करी, अब करूँगी, जो भी है यार, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे लाइफ अपडेट क्या देना है, खुद के लिए क्या मैसेज है? मेरा खुद के लिए मैसेज है, खुद के बारे में थोड़ा सोचना सीख ले सोनम। दिमाग को कन्विंस करो अपने। बॉडी से काम लेना या अपनी बॉडी को मूव करना मुश्किल नहीं है, अगर आपका दिमाग आपके साथ है तो। अगर आप माइंडफुली उस एक्शन को लेने की एक्सेप्टेंस अपने माइंड को दे देते हो कि हाँ, अगर मुझे लेट से पतला होना है तो मुझे रोज वॉक करनी पड़ेगी, और जो मैंने अपनी अनहेल्दी हैबिट्स डाली हैं अपने डिप्रेशन या एंजाइटी को क्योर करने के लिए, जो कि चॉकलेट के डब्बे भरे होते हैं अलमारियों में, उन्हें फेंकना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद तो क्या ही, समझ आई हो। धीरे धीरे मैं इस चैनल पे दोबारा से धीरे धीरे मैं इस चैनल को दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। मेरा साथ अब तक देने के लिए आपका एक एक बंदे का, जिसने कमेंट किया, जिसने वीडियो देखी, सब्सक्राइब भले ना करा हो, या जिसने चैनल देखा और ये देखा कि पिछले 5-6 महीने से तो ये बंदी एक्टिव ही नहीं है, उन सबका दिल से थैंक यू। आप लोग हो जिसकी वजह से मेरी 2 साल की मेहनत बची है। अगर ये चैनल डेड हो जाता तो मैं दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। थैंक यू। जितनी भी गलती अब तक मैंने करी हुई, मैं उम्मीद करूंगी कि मैं आगे खुद से ना करूं और आपके लिए कुछ उनमें से ऐसा छांट के निकाल पाऊं जो कि आपके काम आए। बहुत डीप लेवल पे तो नहीं जाऊंगी, बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैं दोबारा सोचनी नहीं चाहती, दोबारा करनी नहीं चाहती, क्योंकि वो और किसी से नहीं है, वो सिर्फ खुद से, खुद की लड़ाई है, जिसमें मैं बहुत बुरी तरह हारी हूँ। बट अच्छी बात ये है कि हार के बावजूद भी मैंने फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, और यही लूप चलता रहा पूरे टाइम। जब आपकी आउटर वर्ल्ड में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तब आप इतने माइंडफुल या हैप्पी नहीं होते। जब आपका इनर वर्ल्ड डिस्टर्ब होता है ना, तो आपका आउटर वर्ल्ड अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे पता है बहुत ज्यादा डीप बातें हो जाएंगी। 2023 में जितनी मैं डिप्रेस्ड रही हूँ, उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रही हूँ, उतना ही मैंने भगवान से हाथ जोड़े हैं। यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, कोई भी एनर्जी कह लो, कुछ भी कह लो, ये बोला मुझे हिम्मत देना आगे का टाइम करने के लिए, देखने के लिए। और आज आप जो भी दे रहे हो, मुझे वो चीज स्वीकार है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे हिम्मत देना कि मैं इस चीज को ओवरकम कर दूं। मेरे से जितनी गलतियां हुई उसके लिए सॉरी। आपने जो अब तक मेरे लिए करा या आगे मेरे लिए करोगे, उसके लिए थैंक यू। ये स्टेटमेंट ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। सुबह उठते मेरे मन में सबसे पहले, कितना ही बुरा दिन गया हो, कितनी बुरी रात गई हो, पूरी रात सोई नहीं, अगर मैं सोई हूँ और अगले दिन मेरी आंख खुली है, तो मैंने भगवान का थैंक यू बोलना शुरू करा है। अभी बहुत कुछ ज्यादा महीने नहीं हुए, कुछ महीने हुए हैं। क्योंकि जब आप अपने एक रॉक बॉटम पे टच कर जाते हो, वो क्रेजी बॉल होती है, क्रेजी बॉल,
90s किड्स को पता होगा क्रेजी बॉल क्या होती है। क्रेजी बॉल को आप जितनी तेज जमीन पे मारो उतनी देर उछल के वापस ऊपर जाती है। तो बहुत तेज लग गए जमीन पे, अब उछलते वक्त धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, आएंगे जरूर। देखते हैं कितना ऊपर जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं। पर इतना नीचे कभी नहीं रही मैं, ना मैं रहूंगी, ना मैं रह पाऊंगी जितनी फिलहाल थी। अपना भी ध्यान देना है, काम का भी ध्यान देना है, सिचुएशंस भी ठीक करनी है। जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है उस चीज को जस्टिफाई भी करना है। इतना अच्छा कंटेंट लाना है कि इतने दिनों का जो आपने मुझे रोज व्यूज दिए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं इधर साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इस एक भी बात झूठी नहीं है कि मई से अब तक मैं कस्टम डेट्स डाल के स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। मुझे कितने सारे व्यूज मिले हैं, कितने सारे कमेंट्स मिले हैं, कितने लोगों का साथ मिला है, जिस वजह से मेरा ये चैनल की 2 साल की मेहनत बच गई। और मुझे अभी भी टाइम पे समझ आ गई, क्योंकि एक पॉइंट बाद जब आप मैसेज यहाँ कमेंट करते रहो, बंदा रिप्लाई ना करे, तो आजकल ऑप्शंस बहुत हैं। आप और लोगों के पास मेरे से भी 1000 गुना अच्छा कंटेंट है, उनकी आवाज अच्छी है, जो भी। तो अगर आप रुके हो मेरे लिए, मेरे साथ रुके हो, तो उस चीज को मैं जस्टिफाई जरूर करूंगी। फिर से दिल से थैंक यू